सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा मेकअप कैसे कर सकते हैं। एचडी प्रोडक्ट्स जो कि अफोर्डेबल भी, खुद का मेकअप करना हो, आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स क्यों खरीदेंगे। आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स में भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं अपने, ऑफ कोर्स, है ना। तो आज मैं उसी के रिगार्डिंग आज वीडियो बना रही हूँ कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से आप कैसे अपना मेकअप कर सकते हैं। और एचडी प्रोडक्ट्स हैं, ये आप क्लाइंट के भी कर सकते हैं, मैं तो क्लाइंट के भी करती हूँ। तो मैं आपको इसलिए आज ये बताने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट्स आप बिगनर्स भी ले सकते हैं एंड जो अपना मेकअप करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और ये क्लाइंट के ऊपर भी यूज होते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए मीन्स अफोर्डेबल है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो और आपको दिखाती हूँ वो कौन से प्रोडक्ट। पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं फेस वॉश कर आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी वाइप्स से क्लीन करूँगी अपनी स्किन। जो डर्ट है फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि अंदर पोर्स में तो आप कोर्स डर्ट वर्ट रहती ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगी, ये है मेरे पास शिल्स का प्रोफेशनल क्लिनजिंग वाइप्स, जो अच्छे से आपके पोर्स के डर्ट्स को क्लीन करता है। तो सबसे पहले मैं ये क्लीन कर लेती हूँ। अभी आप देखिएगा, मैं फेस वॉश करके भी आई हूँ तब भी आप मेरे फेस पे डर्ट निकलेगी इससे। ऐसे मैं हर चीज़ क्लीन कर लूँगी अच्छे से। ओ सी, डर्ट दिख रही है, ब्लैक ब्लैक निकली। तो इसीलिए मैं फेस वॉश करने के बाद भी मैं वाइप से क्लीन कर लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि एकदम स्किन एकदम साफ होनी चाहिए मेकअप करने से पहले। ये नहीं कि आप बाहर से आए हो, डस्ट है, तो ये सब नहीं। ओके, फिर आपको ना मेकअप लगाने के बाद थोड़ा सा ईचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। तो हम लोग मेकअप लगाने के बाद तो ऑब्वियसली खुजली नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही। और हम लोग का स्मूथ बेस भी नहीं आता है, आपको पता है, कर 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 होगा यहाँ पे। तो इसलिए अच्छे से आपको इसको साफ कर देना है। से क्लीन कर लिया अपना पूरा फेस, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद मैं टोनिंग करूंगी। ऑफ कोर्स टोनिंग के लिए मैंने बताया है आइसिंग करते हैं, और आप टोनर भी लगा सकते हैं। अफोर्डेबल टोनर मैं आपको बता देती हूँ, प्लम का फॉरएवर 52 का है। और अगर आपके पास टोनर नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे अच्छा टोनर तो हमारे घर में ही मौजूद है। तो वो सबसे अच्छा टोनर है आइसिंग। आप आइसिंग कर लीजिए, आपकी फेस भी टाइटन हो जाती है, पोर्स लॉक हो जाते हैं, और बहुत ही ग्लो भी आ जाता है आपके फेस में। तो मैं आपको ये सब ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ऐसा है। मैं तो रोज करती हूँ बिकॉज उससे स्किन भी क्लियर होती है, साफ होती है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है आपको रोज आइसिंग करने के। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है घर में तो आप आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग से बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर किसी की सुपर सुपर ऑयली स्किन है, और गर्मियों में तो मैं सबके आइसिंग करती हूँ क्योंकि सबके गर्मियों में स्वेट आता है। जैसे किसी की सुपर ऑयली स्किन है, किसी के बहुत स्वेट आता है, एक्सट्रीम स्वेट आता है, तो आप सबसे पहले उसके टोनर की जगह आइसिंग कर दीजिए, फिर उसको ड्राई होने दीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका ऑयल कंट्रोल होगा। अगर किसी की सुपर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल होगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्वेट आता है तो स्वेट भी कंट्रोल होगा। ओके, और आपके पोर्स भी टाइटन अप हो जाएंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आइसिंग करने के। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी आइसिंग कर रही हूँ और मैंने इसको थोड़ा ड्राई कर लिया है। तो अब बारी आती है मॉइस्चराइजर लगाने की। हमें सबसे पहले मॉइस्चराइजर क्यों लगाना है, वो इसलिए लगाना है क्योंकि अगर हमारी स्किन में एकदम से आप फेस वॉश करके आते हो, आपने कभी देखा होगा कि बहुत ड्राई ड्राई हो रही है, ऐसा इचीनेस सा लगता है ना, हंसते हैं तो लगती है, तो थोड़ा थोड़ा लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट फील होता है कि हाँ स्ट्रेच हो रही है यहाँ पे स्किन। तो इसलिए जब ड्राई हो जाती है तो हमें, चाहे ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो या सेंसिटिव स्किन हो, कुछ कोई कैसी भी स्किन हो, आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। बस क्या होता है, ऑयल जिसकी बहुत सुपर ऑयली स्किन होती है उसके में कम क्वांटिटी का मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, कम क्वांटिटी मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं। जिसकी सुपर ड्राई होती है उसके में थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी मॉइस्चर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेटाफिल का मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत अच्छा है। तो मेरी ना ऑयली स्किन है तो मैंने यहाँ कम क्वांटिटी ली है मॉइस्चराइजर की। अच्छे से मैं इसको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करा लूँगी। ओके, इस टाइप से। और अगर ऑयली स्किन है ना तो आप टी जोन में मॉइस्चराइजर कम ही अप्लाई करें। जैसे मैंने पूरे में लगा लिया, और अब मेरे हाथ में जितना बचा है वो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा लूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा मेकअप क्या होता है, नोज़ और यहाँ स्माइल लाइन से निकल जाता है। तो मैं क्या करूँगी, अगर किसी की सुपर ऑयली स्किन है, जैसे कि मेरी सुपर ऑयली नहीं है बट ऑयली है, आ जाता है ऑयल, तो मैं क्या करती हूँ, पहले पूरे फेस पे लगा देती हूँ, इधर आती ही नहीं। ओके, मैं ऐसे ऐसे करके पूरे फेस पे लगा देती हूँ, फिर जो हाथ में बचता है वो मैं इधर उधर लगा देती हूँ। ओके, उससे क्या होता है ना, यहाँ पे ज़्यादा ग्रीसी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मेकअप यहीं से निकलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रीसी नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी टिप्स है मैं आपको दे रही हूँ। ओके, आता है रिकोड का सिलिकन बेस प्राइमर, उसको लगाने से, ऑल स्किन टाइप है तो उसको लगाने से ना मेकअप टिका रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, कहने का मतलब। ओके,
तो ये भी मैं, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं थोड़ा सा प्राइमर भी कम ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा थोड़ा। ओके, जिसकी ऑयली स्किन है ना उसकी ना आप कम से कम प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो उसका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन है तो ज़्यादा भर भर के लगा दो, कुछ लोग होते हैं ना कि ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने से अच्छा रिजल्ट आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जितना कम लगाओगे उतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा आपका मेकअप। तो मैंने यहाँ प्राइमर लगाया, लगाने के बाद अब बारी आती है कलर करेक्शन की। आपने देखा होगा इंडियन टोन्स में कितना कलर करेक्शन अनइवन होता है ना। किसी के आई के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स होते हैं, किसी के एक्ने के स्कार्स रह जाते हैं, मीन्स स्पॉट्स रह जाते हैं, और माउथ एरिया में तो अक्सर सबके पिगमेंटेशन होती ही होती है। तो मेरी भी थोड़ी सी यहाँ पे माउथ एरिया पे पिगमेंटेशन है, हल्के हल्के में, डार्क सर्कल्स तो नहीं है बट हल्का हल्का वहाँ पे ब्लैकनेस है, थोड़ा सा पिगमेंटेड है। तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं यहाँ पे डर्मा का ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती हूँ, बट ये थोड़ा सा महंगा आता है और मैं तो क्लाइंट के यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये वाला ले रखा है डर्मा का कलर करेक्शन। इसमें सब आ जाता है, ऑरेंज भी, और जो आता है ना ये देखिए डार्क टू लाइट, लाइट लाइट एंड ये सबसे लाइट। तो ये मैं तो क्लाइंट के यूज़ करती हूँ, तो मेरा सब यूज़ हो जाता है। बट आप तो क्लाइंट के नहीं यूज़ करते हो, अगर आपको सेल्फ मेकअप करना है तो आप, मैं सबसे अच्छा आपको बता रही हूँ, मार्स का आता है, वो आप ले लीजिए, जिसमें ऐसे होता है बॉक्स जैसा होता है, स्क्वायर बॉक्स, उसमें सारे कलर्स होते हैं, सारे मीन्स करेक्टर होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड सारे के सारे होते हैं, लाइट टू मीडियम, डार्क, ये सारे होते हैं। वो अफोर्डेबल भी होता है, बट मुझे क्लाइंट के करना होता है तो मैंने ये वाला लिया है। ये भी अफोर्डेबल होता है, वो उससे चीप, बस तो ये उससे चीप होता है, तो इसलिए मार्स का चीप होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे तो मैं ऑरेंज करेक्टर यूज़ करती हूँ, बट आज मैं आपको दिखाऊंगी कि ऑरेंज अगर किसी के पास नहीं है तो वो क्या करें। ऐसा नहीं है कि हम फिर उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, अगर मेरी पिगमेंटेशन ब्लैक कलर की है तो डार्क है, तो मैं क्या करूँगी, अपने स्किन टोन से या अपनी पिगमेंटेशन से डार्क कलर लगाऊंगी अपनी पिगमेंटेशन पे। ओके, मैं दिखाती हूँ। ऐसे तो मुझे D64 मुझे चला जाता है, बट अभी मैं कंसील कर रही हूँ अपने जो फ्लॉज हैं, मीन्स इसमें जो फेस पे डिस्कलरेशन है उसको हाइड करना है मुझे। तो मैं अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्कर कलर लूँगी और उससे अपना फेस हाइड कर लूँगी। ओके, जो शेड लिया है वो D80 है, ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है अपने स्किन टोन से। इससे मैं क्या करूँगी, अपनी जो है जो डिस्कलरेशन है उसको हाइड करूँगी। ऐसे फिंगर में लेंगे और इस तरीके से आपको रखना है। ओके, बस आपको रखना है, ड्रैग नहीं करना, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता है, बस आपको हाइडिंग के लिए ये चाहिए होता है। ओके, लाइक दिस, ओके दिस। मैंने देखा ना आप यहाँ पे कितने सारे स्पॉट्स हैं, तो मैं इसको इससे हाइड कर दूंगी। ओके, मेरी बहुत तबीयत खराब, सॉरी गाइस, मेरी बहुत तबीयत खराब है, मेरे ना आई एम सो सॉरी। ओके, तो ऐसे मैं यहाँ पे हाइड कर लूँगी थोड़ा सा फोरहेड पे, जहाँ जहाँ आपको वैसा लग रहा है तो वो वैसे आप कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया है, मैंने यहाँ ये लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। ओके, तो इससे क्या होता है, सबसे अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर तो फॉरएवर 52 के हैं, मैंने यूज़ किए हैं, बहुत अच्छे हैं। बट अब मैंने ये यहाँ दूसरा ले लिया, पिंक वाइट के ले लिए, ये थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। मैं इसको डैम्प करके लाई थी, 1 घंटा पहले मैंने इसको भिगो लिया था और अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था, ताकि इसके बाद इससे कोई पानी ना टपके। ओके, जैसे कोई पानी ड्रिप ना हो, तो बस मैंने इसको डैम्प कर लिया 1 घंटा पहले। अब मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। और अच्छा, डैम्प क्यों करना होता है, वो इसलिए करना होता है ताकि सॉरी, वो इसलिए करना होता है ताकि जो हमने प्रोडक्ट लगाया है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर पे ना आए, और हमें हेल्प भी करता है अच्छी स्मूथनिंग पे, मीन्स ब्लेंडिंग पे, सॉरी, अच्छी ब्लेंडिंग पे हमको हेल्प भी करता है ये। तो हम लोग इस तरीके से अच्छी हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है, ये नहीं कि नो वहाँ से प्रोडक्ट हट जाएगा फिर। तो मुझे ये दाम ब्यूटी क्या होता है, मैंने ब्लेंड कर दिया। ओके, अब क्या होता है, अगर मैंने इसकी जगह ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया होता तो उसके ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद उसके बाद मैं लगाती यहाँ पे डर्मा का फुल बेस न्यूट्रलाइज करने के लिए, मीन्स हाइड करने के लिए ऑरेंज क्या। अगर आप क्या करोगे, ऑरेंज के ऊपर डायरेक्ट आप फाउंडेशन लगा लोगे तो वो ऑरेंज दिखेगा, तो उसको और हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से अपना जो स्किन टोन का शेड होता है वो लगा लेते हैं। ओके, बट आप अगर आप ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ कर रहे हो, आपने अगर ये डायरेक्ट थोड़ा सा डार्क वाला यूज़ किया है, तो इसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा सकते हो, ये छुप जाएगा, ये इतना डार्क नहीं होता है, ये आपके स्किन टोन से एक टोन डार्क कलर आपने लगाया है, बट ये इसके ऊपर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा सकते हो। तो मैंने आज यहाँ पे ये लगाया है, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगाऊंगी।
अफोर्डेबल जो फाउंडेशन है वो है फॉरएवर 52 के। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये अफोर्डेबल भी हैं, ये एचडी भी हैं, ये ऑफकोर्स एचडी मेकअप में आता है। तो ये फॉरएवर का है, फॉरएवर 52 एचडी है और लॉन्ग लास्टिंग भी आपका मेकअप रखता है, बहुत अच्छा है, ये अफोर्डेबल में बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 2 शेड खरीदे क्योंकि मेरे पास जो है हर टाइप के, हर स्किन टोन के जो है क्लाइंट आते हैं, तो मैं ये उनके लगाती हूँ। तो ऑफकोर्स मैंने 2 ले रखे हैं अफोर्डेबल में, और सॉरी मैं इसको दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ और फिर चेक करती हूँ क्लाइंट के स्किन पे वो बैठ रहा है कि नहीं, वो ज़्यादा फेयर तो नहीं जा रहा है या बहुत ज़्यादा डार्क तो नहीं जा रहा है। उसकी स्किन टोन से एक आप लाइटर में बना लेती हूँ फाउंडेशन, दोनों को मिक्स करके, और फिर मैं उसके अप्लाई करती हूँ। ओके, तो अगर आपको खरीदना है तो आप अपनी स्किन टोन का खरीदिए, क्योंकि आपको खुद का मेकअप करना है। तो आप वहाँ स्टोर पे जाइए, आप अब वो आपको खुद ही दिखाएंगे कि आपकी ये स्किन टोन है, ये स्किन टोन है, आप ये वाला खरीद लीजिए, तो आप अपना वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपको अगर अफोर्डेबल में मैं बता रही हूँ तो फॉरएवर 52 का है, और रिकोट के हैं ये, और रेने के भी, और मेबलिन के, ये सब अफोर्डेबल में आता है, ये बहुत अच्छे हैं। तो इससे आपका अच्छा मेकअप हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग। ओके, तो यहाँ मैंने फाउंडेशन लगा लिया है अच्छे से। अब मैं लगाऊंगी, बारी आती है कंसील करने की, मीन्स अपने जो फीचर्स हैं उसको हाईलाइट करने की। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ फॉरएवर 52 का ही कंसीलर सी। तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है, ये भी बहुत अच्छे हैं, मुझे तो पर्सनली ये अच्छे लगते हैं, बिगनर्स के लिए भी बहुत है। और बाकी तो हाई एंड ब्रांड में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि टाट का है और शार्ल टिल्बरी का है, तो हैंड ब्रांड्स में तो बहुत सारे आते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने जो फीचर्स हैं उसको हाईलाइट करूँगी। तो ये मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का मीडियम शेड। ओके, शेड 007 मीन्स 7 शेड। ओके, मीन्स मीडियम में आता है ये 7 शेड। ओके, फॉरएवर 52 में। तो मैं यहाँ पे ये लूँगी और यहाँ पे अपने पॉइंट्स को हाईलाइट कर दूँगी। ओके, यहाँ पे ये लगा लेते हैं हम। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैम करूँगी। आपको वहीं पे ही डैम करना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे पूरा जगह फैला दिया और वहाँ से प्रोडक्ट फैल गया। अगर वहाँ से प्रोडक्ट ही फैल जाएगा तो आपके जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट ही नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे धीमे धीमे मैं ब्लेंड कर लूँगी। ओके, और आई के नीचे आपको धीमे धीमे ब्लेंड करना है। आप ना एकदम आई के पास से मत लगाना, आप थोड़ा आई के दूर लगाना, और ब्लेंड करते करते वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अगर आप डायरेक्ट आई के पास से लगा दोगे ना तो आपकी ना आई लाइन्स के नीचे जो क्रीजेस आ जाती है, मीन्स बहुत ज़्यादा लाइनिंग होती है ना आई के नीचे, वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल होकर दिखेंगी, वो जो कि अच्छा नहीं लगता है ऑफकोर्स। तो आप थोड़ा आई के दूर से लगाना और पास तक ब्लेंड करते करते ले जाना, ताकि वहाँ पे एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट ना लग जाए। ओके, वरना आपकी फाइन लाइन्स अच्छे से विजिबल होंगी। तो यहाँ पे अच्छे से ये लूज पाउडर क्यों लगाया जाता है? लूज पाउडर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो आपका मेकअप है वो पूरा सेट हो जाए। अभी क्या किया हम लोगों ने, क्रीमी प्रोडक्ट्स लगाए हैं, अगर अभी कोई आए और मुझे टच करने लगी तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट निकलने लगेगा, अगर कोई भी टच करेगा तो उसी को सेट करने के लिए हम लोग लगाते हैं लूज पाउडर। और सबसे अच्छा अफोर्डेबल लूज पाउडर है फॉरएवर 52 का, फॉरएवर 52 का है, रिकोट का है। ओके, तो ये 2 अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं जो आप पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं और क्लाइंट के लिए भी ले सकते हैं। तो ये आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा है इसका रिजल्ट। यहाँ पे यूज़ कर लिया लूज पाउडर, सब पूरा मेरा फेस मैट हो चुका है। लूज पाउडर से अपने फेस को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉक नहीं करोगे तो आपका मेकअप यूँ निकल जाएगा, कोई टच करेगा या मे भी आपका हाथ लग गया बाल सही करने में तो ऑफकोर्स वो स्क्रैच आ जाएगा, वो निकल जाएगा। तो आपको लूज पाउडर से सेकेंड। ओके, आई होप यू विल सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी आई करने के लिए वेट। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगी, मेरे पास सबसे अफोर्डेबल में है ये आई मैजिक का आई पैलेट, और मार्स का भी आता है जो कि अफोर्डेबल है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे कलर हैं, न्यूड्स में भी हैं और सारे ब्राइटन अप कलर हैं। ये थोड़ा न्यूड्स में, ब्राउन टोन्स में है, और ये थोड़ा सा डार्क कलर्स में है, सारे कलर है, वाइब्रेंट शिमर्स भी हैं इसमें कई सारे। तो ये अफोर्डेबल भी है, और हाँ इसमें ये बात ये भी है कि इसमें आपको सब कुछ मिलता है। इसमें आपको पाउडर ब्लशर भी मिलते हैं, लुक एट दिस, पाउडर ब्लशर, कॉन्टोर एंड हाईलाइटिंग, तो इसमें आपको ये भी मिलता है।
और एक अफोर्डेबल में आता है मार्स, इसको भी ले सकते हो आप, इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी अपनी आई का बेस। मैंने आई बेस बना लिया है, ओके। और मैं आपको बता दूँ आई बेस ये नहीं कि कोई आपने कोई भी टोन का शेड उठाया और आपने लगा लिया, नो। आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अप रखना है, ये बहुत फेयर नहीं रखना है। आप कोई सा भी कंसीलर लीजिए मीडियम टोन का और आप यहाँ पे लगाइए, उसको ब्लेंड करिए, उसके ऊपर पाउडर लॉक करना भी यहाँ पे भी बहुत जरूरी है आईज में। अगर आप सोचिए आपने गीला मीन्स लिक्विड वाला कंसीलर लगाया, उसके ऊपर आप कलर डाल के ब्लेंडिंग करोगे तो क्या वो होगा? नहीं होगा, ऑफकोर्स वो निकल जाएगा। तो गीले पे सूखा आपको लॉक करना पड़ता है, ओके। तो आपने यहाँ पे कोई भी कंसीलर लगाया मीडियम टोन का, अगर कोई ज्यादा फेयर है तो उसके ऊपर फेयर टोन का चला जाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी कंसीलर लीजिए, आप यहाँ पूरा अप्लाई करिए, उसके बाद ब्लेंड करिए, उसके बाद लूज पाउडर से आप उसको लॉक कर लीजिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो कलर्स हैं वो उसी कलर्स के आते हैं। मतलब जैसे कि अगर पैलेट में अगर वो ऑरेंज दिख रहा हो, मैंने लगाया उसको ब्लेंड किया तो हल्का सा फेड नहीं होने लगता है, तो वैसा नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे भी बेस देना होगा, ओके। जैसे हम लोग पूरे फेस में कलर करेक्शन करते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम लोग की पिगमेंटेशन होती है या नहीं भी है तब भी हम लोग को यहाँ पे बेस लगाना है, ओके। और उसको पाउडर लॉक भी करना बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं लेना है, ऐसे लेना है, फिर उसको डस्ट ऑफ करना है, ओके। आप अगर लोगे और डायरेक्ट लगाने लगोगे तो वहाँ पे पैची हो जाएगा, मीन्स वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। एक एक जगह कलर बहुत ज़्यादा लगेगा तो कहीं बहुत कम लगेगा। इसलिए आपको हमेशा लेना है पैलेट से कलर, उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये धीमे धीमे अप्लाई करना है राउंड मोशन में, ओके। पुट इट हियर इन द कॉर्नर एंड क्रीज लाइन पे ये मुझे ऐसे 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 राउंड मोशन में ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह ग्रीन कलर लगा लिया है। याद रहे आपको क्रीज लाइन के ऊपर वर्क नहीं करना है डार्क कलर्स से। अब क्या करना है, अब मैं एक ब्राउन शेड लूँगी, एकदम बहुत डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन लूँगी और मैं उसको क्रीज लाइन के ऊपर ऐसे ऐसे ब्लेंड करूँगी ताकि पीछे लाइटिंग आ जाए। जैसे होता नहीं पीछे लाइट पड़ रही है और आगे डार्क कलर्स हैं, तो वैसा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आपके पास ब्रशेज नहीं है या एक ही दो ब्रश हैं तो आप वही जो मैंने ग्रीन लिया था उसको क्या करो, आप एक टिश्यू लो, वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई टिश्यू लो और उस पर ऐसे ऐसे रब करो। जब आप ऐसे ऐसे इस पर रब करोगे ना तो इजीली आपका कलर निकल जाएगा बहुत जल्दी। फिर उसी को आप दूसरे कलर के लिए यूज़ कर सकते हो, उसी ब्रश को आप। तो ऐसे ऐसे आप इसमें रब करो, वेट मत लेना, फिर ब्रश भी वेट हो जाएगा और फिर जब आप कलर करोगे तो वो फिर नहीं अच्छा आएगा, ओके। नीचे ब्राउन लगा लिया है हल्का हल्का, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक गोल्डन शिमर लेंगे, ओके। मेरे पैलेट में है ये गोल्डन शिमर, ओके। तो यहाँ मैं लूँगी एक गोल्डन कलर का शिमर और उसको पहले थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे और फिर मैं उसको यहाँ पे पूरे मिडिल में ऐसे स्वॉप कर दूँगी, ऐसे लूँगी और ऐसे स्वॉप कर दूँगी। मैं आपको करके दिखाऊँगी। वाओ, लुक एट दिस। बस मैं हल्का हल्का स्वॉप करूँगी, ये नहीं कि रखा है लाइट कर दिया, वैसा नहीं करना है। आपको हल्का सा गोल्डन कलर लेना है और उसको धीमे से बस इतने में स्वॉप करना है, ये नहीं कि पूरा ऐसे ऊपर, पर ऐसे आपको राउंड नहीं लेना है, ऐसे लेना है यूँ, ओके। मैंने यहाँ गोल्डन कलर अप्लाई कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से वो जो मैंने ग्रीन कलर पहले लिया था वो लूँगी, उसको थोड़ा लूँगी, ओके। उसको डस्ट ऑफ करूँगी, उसको जो लाइन इसके और इसके बीच में थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं कलर को ना इंटेंस करूँगी ताकि दिखाई दे कि हाँ पूरा लुक आए उस चीज़ का। अगर आप इससे छुप जाएगा तो आप थोड़ा सा उसको इंटेंस कर दो कलर को, ओके। लुक एट दिस नाउ। आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है, नाइस। वाह, इससे बहुत अच्छा लुक आता है ना। अब क्या करना है, थोड़े से हमें अपनी जो ब्रो बोन है उसको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइटर लूँगी, ओके। उसको यहाँ पे, यहाँ ये जो स्पेस दिख रही है इससे मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक फिनिशिंग का काम है ये, ओके। तो ये एक फिनिशिंग का काम है, ये स्पेस, लुक एट दिस, ओके। ये आपने यहाँ पे ब्रो बोन हाईलाइट कर ली, ओके। और मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी थोड़ा हाईलाइटर इनर कॉर्नर में, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उससे। आंखें ना आपकी बड़ी लगती है, किसी की आंखें बहुत छोटी हैं तो आप ये उसके में करना, ये बहुत काम आएगा, ओके। बड़ी लगेंगी उसकी आंखें। तो थोड़ा सा यहाँ मैं इनर कॉर्नर में हाईलाइटर लगा, इसी बहुत प्यारा इफेक्ट आता है इसको करने से, ओके। अच्छे से आप इसे
ये पूरा कंप्लीट हो गया आई लुक। अब बचा है आईलाइनर। ओके, तो मैं यहाँ पे ये एंगुलर ब्रश लूँगी लाइक दिस। ये ऐसे है, सी हल्का सा टेढ़ा है ना, तो इसको एंगुलर ब्रश कहते हैं, जिससे हम लोग आईब्रो भी फिल करते हैं। और मैं इससे ज़्यादातर लाइनर और आईब्रो भी फिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का जेल लाइनर। ये बहुत अफोर्डेबल है, नायका का, फॉरएवर का, रिकोड का, ये तीनों बहुत अफोर्डेबल है। तो पहले मैंने फॉरएवर 52 का खरीदा था, वो मेरे पास अब खत्म हो गया, मैंने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ किया है। अब मैंने खरीदा है नायका का। मैंने सोचा कुछ अलग भी ट्राई करती हूँ, तो मैंने इसके अब की बार नायका का खरीदा है। तो ये भी बहुत अच्छा है, जैसे मैंने फॉरएवर का खरीदा था वैसे ही ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं ये लूँगी पहले थोड़ा सा एंगुलर ब्रश में, एकदम से आपको डिप नहीं करना है, थोड़ा सा आपको लेना है, टिप पे लेना है। ओके, और उसको लेने के बाद आप इसको तुरंत ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो अगर आप पंखे के नीचे या कहीं पे भी आप मेकअप कर रहे हो, तो आप वैसे भी इसको तुरंत ऑफ कर दीजिए, चाहे आप वहाँ पे पंखा हो ना हो। ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, चाहे वो फॉरएवर का 52 का हो, यही इसकी खासियत है। अगर ये ड्राई नहीं होगा तो कोई क्लाइंट आके खोल देता है तो उसके ऊपर लग सकता है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी ड्राई होता है। आपको ये लेना है और फिर से आपको एक लाइनर लगाना है। मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया है ओके अच्छे से। ओके, दिस एंगुलर ब्रश से आप ये ब्रश ले लो, बहुत इजी हो जाता है लाइनर लगाना। पहले मैं भी बहुत डरती थी कि यार मुझे तो लाइनर लगाना आता ही नहीं था, चाहे वो अपने हों या किसी और के भी, मैं नहीं लगा सकती थी, मैं तो बहुत डरती थी। पर क्या हुआ ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की लाइनर लगाने की, तो उससे क्या होता है ना, आप प्रैक्टिस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए तो आप लाइनर लगा लोगे, चाहे वो अपने हो या किसी और के हो, किसी के भी आप किसी भी टाइप का लाइनर लगा सकते हो। ओके, तो आज मैंने यहाँ पे ये वाला लाइनर लगा लिया है अच्छे से एंगुलर ब्रश के साथ। हम करेंगे कॉन्टोर। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर ब्रश है। मैंने जितने भी ब्रश यूज़ किए वो स्विस ब्यूटी के, सबसे अच्छे अफोर्डेबल ब्रश है स्विस ब्यूटी के एंड बेली के। प्रोडक्ट लिया ये आइस के, ये वाला एंगल है ना, इस पर एक ऐसी लाइन मैंने लिप के टूवर्ड्स क्रिएट कर ली, और मैं इसको अब अप मोशन में ब्लेंड करूँगी। ओके, आपको धीरे ब्लेंडिंग करनी है, ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट लिया एंड यू ड्रैगिंग इट, नो, डोंट हैव टू ड्रैग इट, जस्ट ब्लेंड इट स्मूथली। तो मैं यहाँ फिर से कॉन्टोर लूँगी एंड हल्का हल्का इसको मैं लगा के ऊपर की तरफ ऐसे ब्लेंड करूँगी। सी एक लाइन क्रिएट होगी ना, इससे क्या होता है हमारा फेस पतला दिखता है। ऐसे हम यहाँ पे भी कर लेंगे। और एक नीचे होता है कॉन्टोर, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कॉन्टोर लिया, ये ब्रश ऐसे किया एंड लाइक दिस, सी लाइन क्रिएट होगी ना। अब इसको मैं जो है नीचे की तरफ ब्लेंड करूँगी, इस साइड से ऐसे लाइक दिस। इससे क्या होता है, देखिए आप दूर से देखिए, ये शार्प हो गई ना, यहाँ पे भी शेडो आ गया, यहाँ से पतला लग रहा है, तो इसको कहते हैं कॉन्टोरिंग। ये करना थोड़ा ज़रूरी है। क्या होता है ना, कभी कभी पूरा फेस का मेकअप कर लिया, जो चबी जिसका फेस है उसके में तो करनी ही करनी है आपको, लेकिन पर अगर जिसका फेस पतला है उसके में भी आप हल्की कॉन्टोरिंग दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये पूरा व्हाइट फेस लेके जाऊँगी तो सब लोग मुझे भूत भूत कहेंगे ऑफकोर्स। तो मुझे क्या होता है, कलर में, फेस में कलर देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो उससे ये बैलेंस हो जाता है यहाँ पे डाउनवर्ड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ नोज़ की कॉन्टोरिंग। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया थोड़ा सा, और ये चीज़ यहाँ पे ऐसे सी लाइन क्रिएट होगी ना, वैसे मैं ये चीज़ ऐसे यहाँ करूँगी और इसको भी मैं नीचे की साइड ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि मुझे कोई लाइनिंग नहीं दिखाई दे। ओके, लुक एट दिस। अब मैं इधर भी कर लूँगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। ब्लश लगाने की, तो यहाँ मैं ब्लश लगाऊंगी स्विस ब्यूटी की ब्रश से। ओके, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ब्लशर लूँगी। ओके, पाउडर ब्रश है ये, ब्लशर है सॉरी। अब मैं इसको यहाँ पीछे से लगाना स्टार्ट करूँगी और आगे की ओर आऊँगी। आपको अचानक से यहाँ से नहीं लगाना शुरू करना है, नो। अगर किसी का फेस बहुत ही ज़्यादा चबी है, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, तो आपको ना उसको यहाँ से यहाँ तक ही लगाना होगा। उससे यहाँ लगा दोगे तो उसका फेस और मोटा मोटा लगेगा। तो जब किसी का फेस बहुत चबी है तो उसके आप बस यहाँ तक लगाओ, यहाँ पे ये। और किसी का फेस थोड़ा पतला है, उसके में आपको ज़्यादा गाल वाल दिखाने हैं, चीक्स आपको पॉप आउट दिखाना है, तो आप वो यहाँ तक लगा सकते हो। ओके, ईजिली। ओके, ऐसे आपको ब्लेंडिंग करनी है। मैंने यहाँ ब्लशर लगा लिया है थोड़ा सा, जब आप यहाँ पे अप्लाई कर लें उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं लेना। इसी ब्रश में जो लगा हुआ है मुझे ऐसे ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे लगा लेना है, ताकि वो नेचुरल फिनिश दे। अगर आप भर के लगा दोगे ना यहाँ पे तो वो नेचुरल फिनिश नहीं देगा और अच्छा भी नहीं देगा। ओके, तो मैंने यहाँ ब्लशर लगा दिया है। पर्सनली मुझे ब्लशर लगाना बहुत पसंद है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, ब्यूटीफुल। ओके, कॉन्टोर हो गया, ब्लशर हो गया। अब बारी आती है हाईलाइटिंग करने की। ओके, कोई बहुत ज़्यादा फेयर है तो उस पर ये पिंक कलर का जाएगा। सी ये पिंक है ना, और अगर कोई डस्की है या थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है तो उस पर ये ब्राउन कलर का जाएगा, इस टाइप से। ब्राउनिश पीची है ये, तो डार्क टाइप का है तो ऐसा जाएगा। और हाईलाइटर में भी यही सेम चीज़ें हैं कि अगर कोई ज़्यादा फेयर है तो उस पर हम लोग सिल्वर कलर का हाईलाइटर लगाते हैं, अगर कोई डस्की है तो उस पर हमेशा गोल्डन कलर का लगाते हैं। ये एकदम से दिखना नहीं चाहिए। अगर आप सोचिए ब्लैक पे आप सिल्वर डाल दोगे तो दिखेगा ना ऑफकोर्स, बहुत ही ज़्यादा ऑड लगेगा, तो फेस पे वो अलग से ही दिखेगा कि यहाँ पे कुछ है। ओके, तो वैसा लिप लाइनिंग कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी लिप्स किसी के बहुत पतली हैं तो
पफ्ड हो जाते हैं बाहर की तरफ। बहुत ही स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि शेड है पिंक कलर का, बोल्ड मैट लिप लाइनर। ओके, ये भी बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है। तो आप इसको मैंने लिप लाइन कर ली है। अब मैं यहाँ पे रिकोड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ न्यूड पिंक कलर। ओके, तो ये पूरा लिपस्टिक का पैलेट आता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, इसमें आपको सारे के सारे कलर्स मिल जाएंगे। ये रिकोड का पैलेट है, इसमें आपको डार्क भी मिलेगा, न्यूड भी मिलेगा और मरूनिश कलर भी मिलेगा, और आप इसको मिक्स करके कोई भी कलर भी बना सकते हो। तो ये भी बहुत अफोर्डेबल है। और रिकोड की लिपस्टिक्स हैं एंड बहुत अच्छे, मेबलिन की है, रेने की भी है और के ब्यूटी की है। के ब्यूटी शायद थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो आप अगर अफोर्डेबल में चाह रहे हो तो रिकोट है, मेबलिन है, रेने की है। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स है अफोर्डेबल में, तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करती हूँ। मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं, आई मेकअप, और बहुत ही प्यारा हुआ ये। ओके, आपको अच्छा लग रहा होगा इफ़ यू। और ये आप मेकअप अफोर्डेबल प्रोडक्ट से कर सकते हैं, किसी पार्टी में कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। सिंपल एक आई शेडो लगाया और हो गया, लाइनर लगाया एंड यू आर गुड टू गो फॉर द पार्टी। ओके, तो ये पार्टी मेकअप भी है, दुर्गा पूजा आ रही है, उस बस मैंने ग्रीन लगाया है, आप उसकी जगह पीछे ब्राउनी रहने दीजिए, शिमर आप चेंज कर दीजिए जिस कलर का आप, जैसे सपोज करिए आपने पिंक डाला है यहाँ पे कलर ग्रीन की जगह, तो आप पिंक शिमर लगा लीजिए, पीछे ब्राउन रहने दीजिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये नहीं कि मैंने ग्रीन यूज़ किया है तो आप भी। ओके, तो ये आप चेंज कर सकते हैं, कलर उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने बस दिखाया है कि आपको कैसे करना है। ओके, तो ये बहुत ही ईजी एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, संग आपको मैंने दिखाया। ये कोई भी कर सकता है, बिगनर्स अपने क्लाइंट के लिए ले सकते हैं ये प्रोडक्ट, और जिसको सेल्फ मेकअप करना है खुद के तो वो भी ये खरीद सकता है, ये बहुत अच्छा है। ओके, so if you like my content, my things, so do subscribe, press the bell icon, do like and comment also if you want. Bye, take care.